3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। महिला जागृति मंच द्वारा पंचिल हाउसिंग बोर्ड में स्वरोजगार दीपावली मार्केट का आयोजन। घरेलू वस्तुओं के बेचने से स्वरोजगार को मजबूत करने का प्रयास। महिला जागृति मंच अजमेर के सदस्यों द्वारा पंचिल हाउसिंग बोर्ड में स्वरोजगार दीपावली मार्केट का आयोजन किया गया है। मंच के सदस्यों ने आर्थिक योगदान देकर महिलाओं के रोजगार को आगे बढ़ाने की व स्वरोजगार को मजबूती प्रदान करने की एक कोशिश की है। मंच ने अपील की है कि सभी महिलाओं के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोग करें। इस मार्केट में घर में काम करने वाली महिलाओं को स्टॉल लगाकर उनके रोजगार में सहायता की गई है। महिला जागृति मंच के सदस्य ने बताया, यहाँ 30 से 32 स्टॉल ही लगाई गई है। प्रशासन से अनुरोध किया है कि आर्थिक सहायता द्वारा योगदान देकर इस कार्य को बड़े स्तर पर कर पाने में सहयोग करें। प्रदर्शनी की शुरुआत पूजा अर्चना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ की गई। प्रदर्शनी 3 दिन के लिए लगाई गई है, जिसमें घरेलू सामानों की स्टॉल लगाई है। आज महिला जागृति मंच अजमेर द्वारा पंचशील हाउसिंग बोर्ड 5 नंबर पार्क में एक स्वरोजगार दीपावली मार्केट का आयोजन किया गया है। महिला जागृति मंच ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि कोविड काल के कारण जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई थी या उनको आर्थिक स्थिति की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, उसको दूर करने के लिए मंच के सदस्यों ने अपना आर्थिक योगदान देते हुए एक कोशिश की है कि किस तरह से इनके रोज़गार को आगे बढ़ाया जाए, इनके स्वरोजगार को कैसे मजबूती प्रदान की जाए। बस मंच मेंबर ने अपने आर्थिक और अपना सामाजिक स्तर को इनको ऊंचा करने के लिए एक प्रयास किया है। शहरवासियों से मैं अपील करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और महिलाओं की आर्थिक स्थिति और उनके व्यवसाय को मजबूत करने के लिए अपना योगदान ज़रूर दें। इस दीपावली में स्वरोजगार मार्केट में महिलाओं ने जो घर पे काम कर रही हैं लगभग 30 से 32 स्टॉलें लगाई हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्क का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और हम प्रशासन से और जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि महिला जागृति मंच को आर्थिक सहायता देते हुए या अपना योगदान देते हुए कुछ ऐसा प्रयास करें कि हम इस काम को थोड़ा सा बड़ी स्तर पर कर पाएँ और किस तरह से हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को, जो कि आधी आबादी है देश की, ये 3 दिन की लगाई है हमने और प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दिला पाएँ। देवनारायण कंस्ट्रक्शन पर कार्यरत मजदूर ने की आत्महत्या। समय पर पैसे नहीं मिलने की वजह से मुजफ्फरनगर निवासी युवक ने की आत्महत्या। आदर्श नगर थाना क्षेत्र पालरा तिराहे पर स्थित पेड़ पर देवनारायण कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले युवक हितेश कुमार का शव लटका मिला है। परिजनों ने आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मृतक के पिता नरेश पाल ने आरोप लगाया है कि हितेश देवनारायण कंस्ट्रक्शन में काम करता था। वहां उसे लगातार परेशान किया जा रहा था और समय पर पैसे नहीं दे रहे थे। इससे परेशान होकर हितेश ने आत्महत्या कर ली। आदर्श नगर थाना एएसआई भूरी सिंह ने बताया कि देवनारायण कंस्ट्रक्शन पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान किया जा रहा है। मीडिया ने देवनारायण कंस्ट्रक्शन के मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु खबर लिखे जाने तक संपर्क नहीं हो पाया है। कल दिनांक 15/10/2021 को हितेश कुमार सन ऑफ नरेश निवासी है हिंडोली गांव मुजफ्फरनगर का है, जिसकी डेड बॉडी पालरा तिराहे पर एक पेड़ के फांसी के लटकी हुई मिली थी, जिसकी डेड बॉडी शनाख्त के लिए जेल अंचीरगर में रखवाई गई थी। कल इसके परिजन आ गए थे। परिजन ने रिपोर्ट दी कि मेरे लड़के को, पिता है नरेश पाल ने, कि मेरे लड़के को देवनारायण कंस्ट्रक्शन पर जो काम करता उसने परेशान किया, पैसे नहीं दिए, इस कारण उसने आत्महत्या कर ली, जिस पर धारा 306 IPC में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और मृतक की लाश का बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। टैलेंट हंट ऑफ राजस्थान 2021
सेशन 2 ग्रैंड फिनाले जवाहर रंगमंच में आयोजित। बाहर से आए कलाकारों ने लिया कार्यक्रम में भाग। जवाहर रंगमंच पर टैलेंट हंट ऑफ राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अजमेर की महापौर बृजलता हाडा, उप महापौर नीरज जैन, इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर और बॉलीवुड प्रमोटर सुजाता शर्मा, अर्चना गौड़, कनिका बघेरिया, फिल्मी कलाकार नरेंद्र सिंह और कार्यक्रम आयोजक तरुणा और विक्की बाबा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी का उपस्थित आयोजकों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में अजमेर के और बाहर से आए प्रतियोगियों ने फैशन शो मॉडलिंग में अपना जलवा बिखेरा। बॉलीवुड से आए निर्णायकों ने अजमेर के निलय शर्मा को मिस्टर राजस्थान घोषित किया। साथ ही मिस राजस्थान पर पल गिल विजेता रही। कार्यक्रम में डांस और गायन की भी प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें प्रथम स्थान पर सनी गौरा और अनन्या गुप्ता रही। गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर निर्मल और महिमा में सानिया गुप्ता एवं तृतीय स्थान पर नमन गिल और सानिया गुप्ता को विजेता घोषित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गल गिल को 11,000 की नगद राशि, द्वितीय स्थान पर रही अनन्या को LED टीवी और तृतीय स्थान पर रहे नमन को होम थिएटर पुरस्कार भेंट किए गए। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम करुणा है। मैं इवेंटर्स बाबा ग्रुप की MD हूँ और हमने ये प्रोग्राम किया है। इसका जो सेमी फिनाले रखा था हमने 5 सितंबर को रखा था। उसके बाद में उसमें से 110 बच्चों को सेलेक्ट किया था। उसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स किया। उसमें से छठ के हमारे पास 35 कैंडिडेट्स आए हैं और 35 में से आज परफॉर्म करके 3 कैंडिडेट्स को हम चुनेंगे, जिनको कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा मैम के थ्रू, जो कि हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आए हैं उनके थ्रू। और इसका सबसे बड़ा मेन मकसद ये है कि हमारे अजमेर की यूथ को आगे लेकर जाए। जयपुर से, हर सिटी से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा अजमेर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है इस चीज़ में। इस कारण अजमेर को आगे प्रमोट करने के लिए हमने मैम को, स्पेशली सर को, सभी को रिक्वेस्ट करके हमने यहाँ पर बुलाया है और इतना रिक्वेस्ट करने पर मैम पधारे हैं हमारे यहाँ पर। उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप सभी यहाँ पर आए। सर बिल्कुल, अभी भी हमारे यहाँ पर जो बच्चे पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं उसमें से 4 या 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फीस पे करने की स्थिति में नहीं है। फीस बहुत मिनिमम रखा था हम लोगों ने, लेकिन फीस पे करने की स्थिति में नहीं है। हमने उनको फ्री ऑफ चांस दिया। जैसे किसी 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी ठेला चलाते हैं, कहना नहीं चाहूँगी, नाम नहीं लूँगी, अच्छा नहीं लगता है। हम बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद बच्चों को आगे ले जाना है। मेन ये है कि हमारा अजमेर से बच्चे आगे निकले जिसमें एक्चुअल में टैलेंट है। आज मैं अजमेर आई हूँ यहाँ पे, जो यहाँ के डायरेक्टर इवेंट्स बाबास के विक्की देव, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है शो, उसमें एज ए ज्यूरी आई हूँ। और सबसे पहले जो यंग हमारा यूथ है, उनको हम लोग उन्हीं के अंदर का टैलेंट ढूंढ रहे हैं हम लोग, और उस टैलेंट को इन्हांस करना है हम लोगों ने। जैसे बच्चों में सिंगिंग का है, डांस का है, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, कि उनमें गुण होते हुए भी वो उसका कुछ कर नहीं पा रहे। बस 1-2 जगह फंक्शन किया और उसके बाद उनको पे नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का सबसे अच्छा लगा है मुझे अजमेर का मीडिया की कॉपरेशन। यहाँ का मीडिया ने बहुत अच्छा कॉपरेट किया है, बहुत अच्छी तरह से कवरेज कर रहे हैं एंड आप सबको ब्लेसिंग मिलती रहे। देखिए, बॉलीवुड में मैं पिछले लास्ट 30 ईयर्स से हूँ और यहाँ पे मैं जितनी भी अच्छी पर्सनालिटीज हैं, जिनकी परमीत चोपड़ा है, रवीना टंडन है, इन सबके आउटफिट डिज़ाइन किए हैं। एंड जो ज्यूरी है, जैसे यहाँ पे ब्यूटी प्रेजेंट्स होते हैं, उनमें एज ए सेलिब्रिटी ज्यूरी रहती है। और जो मेरे डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस है वो सारी इंडिया एंड अब्रॉड में जाती हैं। एंड यहाँ पे आज ड्रेसेस में आज मैं एज ए ज्यूरी आई हुई हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशनली इस टाइम मेरा बन चुका है एज ए जजमेंट जाना और सेलिब्रिटी गेस्ट में रहना। इनको देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम उनको वे दिखा देंगे, आगे उनका टैलेंट है, उनको वहाँ पे सक्सेस उनकी मिलती है कि नहीं मिलती है, बट उनको वे जरूर देंगे हम। हमारे साथ डायरेक्टर जी हैं नरेंद्र सिंह जी, तो और भी हमारे नेक्स्ट शो जो होएगा उसमें हम लोग मुंबई से अपने साथ डायरेक्टर्स वगैरह को इनवाइट करेंगे, ताकि वो बच्चों को, हम भी इस समय लेके जा रहे हैं बच्चों को, जिनका टैलेंट दिखेगा उनको आगे देंगे। वेब सीरीज उनको दी जाएगी, सीरियल्स दिए जाएंगे, जिसके काबिल बच्चा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लेके जाएंगे, हम तो लेंगे, बच्चे में भी इसकी कैपेबिलिटी चाहिए कि वो उस मुकाम पे खड़ा उतर सके। रेल संपत्ति चुराने वाली शातिर गैंग पुलिस गिरफ्त में। लंबे समय से सक्रिय गैंग पर आरपीएफ ने कसा शिकंजा। अगस्त माह में अजमेर रेलवे स्टेशन पर बने नए आरआरआई टावर से अज्ञात चोरों द्वारा रेलवे का सामान चोरी करने का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। रेलवे अस्पताल परिसर में स्थित टेलीफोन एक्सचेंज का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोर तांबे की केबल चोरी कर ले गए थे।
रेलवे सुरक्षा अधिकारियों के आदेश पर सुरक्षा बल पोस्ट कैरिज कारखाना और रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अजमेर रेलवे स्टेशन के उप निरीक्षक अमित सहित कांस्टेबल प्रदीप कुमार, जितेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार, पवन कुमार सहित 5 लोगों की एक टीम गठित की गई। टीम ने कौशल दिखाते हुए रेलवे संपत्ति की चोरियों में लिप्त आरोपियों पर गुप्त निगरानी रखना शुरू किया। मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई और 12 अक्टूबर को चोरी किए गए तांबे के तारों को बेचते हुए ट्राम्बे स्टेशन पहाड़गंज निवासी कबाड़ी दिनेश लखन ललित को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि सांसी बस्ती में रहने वाले सोनू, कालू, भौरीलाल, पदम और मेघराज ने मिलकर इन सभी चोरियों को अंजाम दिया था। पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की गई संपत्ति को बरामद कर लिया गया। इनसे 25,000 के सामान की चोरियों का खुलासा हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल सीआई लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि अन्य प्रकरणों में इनकी भूमिका की जांच की जा रही है और अन्य पुलिस थानों से भी सभी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन अजमेर में रेलवे संपत्ति की चोरी का खुलासा है। ये कोविड के बाद से ही वारदातें हो रही थी, छुटपुट कुछ बड़ी वारदातें भी हुई। हमने उच्च अधिकारियों के आदेश पर टीम गठित की और टीम ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। ये लोग जो पकड़े गए हैं इनमें 5 चोर हैं, 2 रिसीवर हैं। बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि रात को 12 बजे बाद घर से निकलते थे। सब सांसी बस्ती के रहने वाले यहीं लड़ते हैं। इन पर कर्जा है, शराब पीते हैं, नशा करते हैं और उसी के लिए ये रेलवे सामान की चोरी करते हैं। काफ़ी दिन से हमें इनकी तलाश थी। हमने वर्क किया, अपना होमवर्क किया और जो पुराने आरोपी रहे हैं 2020 में या उससे पहले, उन सब की स्टडी किया और गुप्त निगरानी रखा है लड़कों को। 12 तारीख को हमने 3 लड़कों को और 2 रिसीवर्स को पकड़ लिया। 5 हैं पूरे गैंग में, 5 लोग हैं। एक का नाम है जो गैंग लीडर है, वो शर्मन और सोनू, मेघराज, पदम, कालू डेडिया और जानकिया। उनका है दिनेश और ललित, सब अजमेर के ही रहने वाले। माल बरामद हो गया। कुछ और चोरियों का भी खुलासा कर रहे हैं। पीसी भी रखी है, पुलिस कस्टडी में है अभी हमारे पास। कोर्ट से रिमांड में लेके आए हैं और जांच कर रहे हैं। अलवरगेट थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 0278 में पक्ष विपक्ष ने लगाए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। आरोपी पक्ष के महेश गुप्ता ने अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर पर लगाया धमकाने का आरोप। रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पक्ष विपक्ष के परिवादियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को अपनी अपनी शिकायतें दी। पहले मामले में धोलाबाटा निवासी पीड़िता साक्षी कौशिक ने बताया कि उसने 15 अक्टूबर 2021 को अलवरगेट थाने में मुकदमा नंबर 0278 दर्ज कराया। इसमें महेश गुप्ता, हेमंत नायक, अजीत चौधरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस प्रकरण में कल रात अजीत चौधरी उर्फ पोचू ने विधायक निवास के पास यह कहते हुए धमकाया कि मुकदमा तो दर्ज करवा दिया लेकिन कुछ होगा नहीं, हम आईओ को बदलवाकर नया आईओ नियुक्त करवा लेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पीड़िता ने आरोप लगाया क्योंकि तीनों आरोपी भूमाफिया हैं और आए दिन मुझे, मेरे पति व जेठ को परेशान कर रहे हैं, इसलिए इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सर, मेरी एक पुश्तैनी मकान है, नगरे पे स्थित है, जिसका मैंने एक एग्रीमेंट किया था महेश गुप्ता के नाम पे, लेकिन उसने अपने नाम नहीं करा के तीसरे व्यक्ति के नाम करवा रखा है। ठीक है, उसमें क्या है, एक अजीत चौधरी, हेमंत नायक और महेश गुप्ता, ये 3 पार्टनर अपने आप को बता रहे हैं, जिसमें एग्रीमेंट में उन्होंने मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए शुरुआत में जो शाही पत्र होती है उसमें दिए थे। अब क्या है, मैं इनसे बोलती हूँ सर आप एग्रीमेंट आगे करिए, ख़त्म करिए, जो भी है एक तरफा फैसला करिए, आप अपने पैसे लीजिए और मेरे को एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम आपका एग्रीमेंट कैंसिल नहीं करेंगे, आप हमें 50 लाख रुपए दो अगर आपका एग्रीमेंट कैंसिल करवाना है तो। लेकिन 3 साल हो गए सर, मेरे को आए दिन परेशान कर रहे हैं। मेरे पति को, मेरे जेठ को दुकान पर जाकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रास्ते में रोकते हैं, परेशान करते हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। कल रात को भी मेरे पति के साथ बदतमीज़ी करी है, डराया, धमकाया है कि इसको हम घर से उठा लेंगे और तुम अन्य थाने में मुकदमा दर्ज तो करा दिया लेकिन अब कुछ नहीं होगा, हम आईओ चेंज करा देंगे, फिर हम अपना आईओ बिठाएंगे, अब तुम देख लेना मुकदमे में कहाँ से कहाँ तुम्हारे साथ क्या होता है। ये पोंचू ने कहा है, अजीत चौधरी पोंचू, इसने मेरे को धमकियाँ दे रखी है सर, 3 साल से परेशान कर रखा है मेरे को। आए दिन मेरे को किसी न किसी चीज़ के लिए धमकियाँ मिल रही हैं, कभी फ़ोन पे देते हैं, कभी अपने अड्डे पे बुला के धमकियाँ दे रहे हैं।
अकेले में बुलाते हैं, धमकियां देते हैं। मेरे पति को भी परेशान कर दिया, मेरे जेठ जी हैं उनको भी परेशान कर। सर 1 करोड़ में हुआ था, जिसके एवज में 10 लाख शाही पत्री हुई थी इनके साथ। मेरे साथ भी छेड़छाड़ करी है। पहुंचू ने रास्ते में जा रहे थे हम एक दिन के वक्त, एक बार नगरे की तरफ ही थे, और इसने पहुंचू ने मेरे साथ पहले गाली गलौज करी है, फिर उसके बाद पहुंचू ने ही मेरा हाथ पकड़ के मेरे से बदतमीजी करी है। नहीं, पूरा पेमेंट नहीं हुआ, 10 लाख दिया है, और 10 लाख में इसने कहा है ये 10 लाख पकड़, अब तेरा मकान हम हड़प लेंगे। सर आज मैं एसपी ऑफिस आई हूँ, सर से रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मेरे को परेशान कर रखा है, आप कोई कार्रवाई करें। मैंने थाने में कंप्लेन कर रखी है, थाने में मैडम मेरे को पूरा सपोर्ट कर रही हैं, मैडम पूरी तरह से साथ दे रही हैं, पर इन्होंने अब मैडम को भी और मुझे भी धमकी दे दी है कि तुम्हारा आईओ चेंज करा दूंगा मैं। गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। उसने बताया कि अलवरगेट थाना प्रभारी उसे बीसी संचालक प्रमोद गुप्ता के द्वारा जमीनों के हेरफेर के मामले में फंसाने की धमकी देकर प्रताड़ित कर रही हैं। उसका आरोप था कि थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने उसे थाने पर बुलाकर मामले में दबाव डाला और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। पुलिस अधीक्षक ने दोनों ही पक्षों को सुनकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक प्रकरण है 2018 से, एक प्रॉपर्टी को लेकर हमने कोई खरीद की थी नगरे पर, मेन रोड पर। उसका एग्रीमेंट हुआ था करीबन 14 तारीख 2018। उसमें हमारा जो समय चल रहा था, तो पार्टी ने आगे विवाद आपस में हुए, उसमें एक स्टे चल रहा था। मैडम ने हमको बुलाया थाने पर कि साहब ये स्टे ख़त्म हो चुका है आपका, और इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। इसमें मेरे को डराया धमकाया, और जो मैंने एक प्रॉपर्टी पूर्व में प्रमोद गुप्ता जो बीसी संचालक था, उसके प्रॉपर्टी एक बैंक में पड़ी थी, आदर्श बैंक में। उसकी प्रॉपर्टी मैंने बाकायदा वहाँ से रिलीज़ कराई, उसका पेमेंट बाकायदा मैंने चेक से किया। फिर भी मुझे नाजायज़ परेशान किया जा रहा है, और मुझे अन्य प्रमोद गुप्ता की फाइलों में व उसकी अन्य प्रॉपर्टी में मुझे फंसाने की धमकी दी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस एग्रीमेंट को यहीं निरस्त करके यहीं मंगा कर मेरे को दे दी जाए, और नहीं तो अन्य कार्रवाइयों में तेरा इतना फंसा दूंगी कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। मैडम सुनीता गुर्जर दबाव बनाया और मेरे साथ मारपीट करी है, और अनसन गालियाँ बकी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक आपकी उचित अगर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आपको कोई परेशान नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड के कलाकार, फैशन डिजाइनर और इवेंट मैनेजमेंट के लोगों ने चूमी ख्वाजा की चौखट। जवाहर रंगमंच पर कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे कलाकारों ने ख्वाजा की दरगाह में हाजिरी देकर मांगी दुआ। रविवार को सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर और बॉलीवुड प्रमोटर सुजाता शर्मा, अर्चना गौड़, कनिका बघेरिया, फिल्म कलाकार नरेंद्र सिंह और बाबा इवेंट की एमडी तरुणा ने जियारत की। दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने सभी लोगों को जियारत कराकर दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। शनिवार शाम अजमेर के जवाहर रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आए हुए सभी कलाकारों ने प्रतियोगियों के साथ फैशन शो, मॉडलिंग में अपना जलवा बिखेरा था। बॉलीवुड से आए निर्णायकों ने अजमेर के निलय शर्मा को मिस्टर राजस्थान और मिस राजस्थान पर पलगिल को विजेता घोषित किया था। सलाम, आदाब। आज हम आपके शहर अजमेर में आए हैं। यहाँ पे इवेंटर बाबा ग्रुप ने, जिनके एमडी हैं मिस्टर विकी देव, डायरेक्टर हैं मिस तरुणा देव, और यहाँ पे हम जूरी में आए थे और बहुत से शो मैं अटेंड कर चुकी हूँ जूरी के। और गेस्ट में मेरे साथ जूरी में थे मिस्टर नरेंद्र सिंह जी जो डायरेक्टर हैं बॉलीवुड से, और मिसेस अर्चना जी जिन्होंने जूरी में मेरा साथ दिया। और शायद मैं ये अपने आप को सौभाग्य ये मानती हूँ कि बाबा की दरगाह के कारण ही शायद मेरे को यहाँ आने का अजमेर में मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे माथा टेकने का जो एक समय निश्चित किया होता है खुदा ने, वो आज संपूर्ण हुआ और मैंने आके यहाँ पे माथा टेका है। और यही दुआ कर रही हूँ बाबा जी को कि अजमेर और हंसता बसता रहे, हेल्दी, सब लोग हेल्दी रहें और हम यहाँ पे आते रहें और दरगाह पे बाबा जी हमें बुलाते रहें। और आप सबका शुक्रिया, यहाँ की प्रेस वालों का, सब जनों ने जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है शो को, सबका शुक्रिया। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर, बॉलीवुड प्रमोटर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिंगापुर लखनऊ। और मेरा जो प्रोफेशन है, मैं ड्रेसेस डिज़ाइन करती हूँ सेलिब्रिटीज़ के लिए, जो बॉलीवुड में सीरियल्स बनते हैं, मूवीज़ बनती है और शोज़ में जाती हूँ, ब्यूटी पेजेंट पे जाती हूँ। मेरा जो जितना वर्क है मुंबई एंड अब्रॉड में है। 7 नवंबर को पर्वतपुरा स्थित पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होगी 84 कोसीय वाहन परिक्रमा। पुष्कर धार्मिक मेले के प्रति लोगों में जन जागृति लाने के उद्देश्य से हिंदूवादी संगठनों की ओर से आयोजित की जा रही है परिक्रमा। तीर्थ नगरी पुष्कर में धार्मिक मेले के आयोजन व मेले के प्रति जन जागरण लाने के उद्देश्य से आगामी 7 नवंबर को प्रातः 9 बजे पर्वतपुरा स्थित पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से 84 कोसीय वाहन परिक्रमा प्रारंभ होगी।
इस परिक्रमा का समापन पुष्कर सरोवर के सभी 52 घाटों पर ध्वज पताका फहराकर किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए रविवार को पर्वतपुरा स्थित पर्वतेश्वर महादेव मंदिर में हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक कर समिति का निर्धारण किया गया। 84 कोसीय परिक्रमा के संयोजक तरुण वर्मा ने बताया कि पुष्कर मेला केवल पशु मेला नहीं है, यह मेला भारत की संस्कृति, धार्मिक व सामाजिक उत्थान का मेला है। यहाँ हिंदुवादी संगठनों की ओर से 101 झंडों के साथ 84 कोसीय वाहन परिक्रमा निकाली जाएगी, जिसमें पुष्कर, अजमेर के आसपास सहित सभी तीर्थ स्थलों के लोग एकत्रित होंगे। जिले के प्रमुख किलों के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर वाहनों के माध्यम से परिक्रमा की जाएगी। पुष्कर सरोवर का पूजन कर यह परिक्रमा प्रारंभ होगी। 84 कोस परिक्रमा तीर्थराज पुष्कर वाहन यात्रा प्रारंभ करने का विचार क्षेत्र के अनेकों ग्रामीणों के माध्यम से अनेक समय से प्राप्त हो रहा था। आज उसके लिए विशाल बैठक करी गई। इस बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए। ब्रह्मा जी प्रथम मानव जाति की प्रथम पदवी हैं और श्रेष्ठ पदवी हैं, उनके सम्मान में ये यात्रा निकलनी चाहिए। ये निर्णय हो चुका है और इस यात्रा का उद्देश्य ये बन रहा है कि भाई पूरे क्षेत्र के में जिस तरह का धार्मिक वातावरण बिल्कुल कोरोना काल के कारण शांत स्थिति में आ गया था, तो एक धार्मिक वातावरण पैदा करना और ये समय की आवश्यकता भी है। और पुष्कर मेला कोई पशु मेला नहीं है। श्रद्धालु जन वहाँ पर आते हैं, इंद्र का हाथी खरीदते हैं, सूर्य देवता का घोड़ा खरीदते हैं, बत्तख खरीदते हैं सरस्वती माता की, और महादेव का नंदी लेते हैं। उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि हम महादेव को अपने साथ लेके जा रहे हैं, हम सूर्य देव को अपने घर लेके जा रहे हैं, तो इस नाते वो लोग लेते हैं। परंतु उसके पीछे और भी उद्देश्य हैं। उसमें गंधर्वों के गीत प्रसिद्ध हैं, किन्नरों के नाच प्रसिद्ध हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण प्रसिद्ध है, परंतु और बातों को गौण करते हुए केवल पशु मेला घोषित किया जाना, ये एक अशोभनीय बात प्रतीत होती है। हिंदू समाज अपने माप्त बिंदुओं पे कहीं समझौता करने वाला नहीं है और 252 किलोमीटर यानी 84 कोस की परिक्रमा हमारे द्वारा, ये पूरे समाज के द्वारा तय की जा रही है। उसका कारण ये है कि पुष्कर क्षेत्र इतना नहीं है। पुष्कर के बाद में कोलायत क्षेत्र लगता है, कोलायत के बाद में कुरुक्षेत्र लगता है, तो पुष्कर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पे आके अपने धार्मिक आचरण पूरा कर सकें, उसके लिए ये परिक्रमा यात्रा प्रारंभ की जा रही है और बड़े ही श्रद्धा भाव से कोविड के नियमों को पालना करते हुए इस सारे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा और सभी को बड़ा आनंद आने वाला है। अधिक से अधिक संख्या में सभी गाँव के लोग यहाँ पे झंडे बाजे ढोल बाजे के साथ में आएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। तरुण वर्मा, कार्यक्रम संयोजक। 7 नवंबर रविवार का दिन रहेगा, 30 का दिन रहेगा। ये यात्रा पर्वतेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी और यात्रा के अंदर आने वाले विभिन्न धार्मिक स्थान, उबड़ा का देवड़ा और 800 वर्ष पुराना दौराई स्थित चारभुजानाथ जी का मंदिर, 27वां शक्तिपीठ माता का 52 शक्तिपीठों में से एक है हमारे पुष्कर क्षेत्र में वो, और पुष्कर के और सुरसुरा से भी यात्रा आएगी, किशनगढ़ से सुरसुरा, किशनगढ़, खंडियास जी ये होते हुए भी यात्रा आएगी, मेड़ता से यात्रा आएगी मीराबाई के मंदिर से, तो अनेकों स्थानों से ये यात्राएं आएंगी। आप ये ऐसा बता रहे थे कि नशे का कारोबार भी चल रहा है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मेले का उद्देश्य होता है कि धार्मिक सामाजिक उत्थान, तो सामाजिक उत्थान में सबसे बड़ा इस देश को जो घातक सिद्ध होने वाला है कि हमारा युवा ही अगर अपने आचरण से भटक गया, नशेड़ी शराबी बन गया, तो फिर तो हमारा देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और तालिबान एक आतंक की सरकार है जो अपने अर्निंग सोर्स बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा भारत की आबादी में नशे का विस्तार करेगी। और अजमेर हमेशा देखा गया है आतंकवादी और नशे की चीज़ों का केंद्र बन जाता है, और इसलिए हमें अजमेर वालों को ही जगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, रावत समाज के, गुर्जर समाज के, जाट समाज के, अनेकों समाज यहाँ पे रहते हैं पुरातन काल से, उनके बच्चे इनका शिकार हो जाएंगे। तो शिकार बनने से रोकने के लिए हम पहले ही जागृत हो जाएंगे और नशा मुक्ति अभियान के नाते इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जागरूकता का संदेश देंगे। 84 कोसीय वाहन परिक्रमा के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हिंदुओं में अपने धार्मिक पर्वों, मेलों व आयोजनों के प्रति जन जागृति लाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय 84 कोस वाहन परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आज की बैठक में परिक्रमा संयोजक तरुण वर्मा, गौरव शर्मा, धीरज गुर्जर, धर्म सिंह रावत, पृथ्वी सिंह, तखत सिंह, सुरेंद्र सिंह रावत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्कर तीर्थराज की ओर अग्रसित होगा और अग्रसित होने के साथ साथ में जब यात्रा का अंतिम पड़ाव जो होगा, ब्रह्मा जी की नगरी तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में मुख्य झंडे को स्थापित किया जाएगा और बाकी जो गांव-गांव ढाणी से जो झंडे आएंगे उन झंडों को 52 घाटों पे ही फहराया जाएगा, ताकि उस मेले का दृश्य और मनोरम दृश्य दिखे और हर व्यक्ति में जागृति आए। जितने भी धार्मिक स्थल इस परिक्रमा मार्ग में आएंगे, सभी मार्गों के मंदिरों के झंडे इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और ये वाहन यात्रा के रूप में ही एक दिवसीय यात्रा है। 7 नवंबर 2021 वार रविवार तिथि तीज के दिन ये यात्रा प्रारंभ होगी और एक ही दिवसीय यात्रा के रूप में प्रारंभ होकर उसी दिन समापन हो जाएगी। आज की बैठक का मुख्य रूप एवं कारण जो है वो ये है कि हमारी इस तीर्थ यात्रा जो 84 कोसीय परिक्रमा तीर्थ यात्रा वाहन यात्रा को किस प्रकार का स्वरूप प्रदान किया जाए। आसपास के आए हुए हमारे सभी समाजों के प्रतिनिधि पंच पटेल लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन्हीं के सानिध्य में उनके विचार जानकर इस यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने का आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य। कौन है मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि हमारे चंद्र सिंह जी है, किसान नेता, और साथ में उमा शंकर जी भाई साहब है और नरेंद्र जी भाई साहब है, सह संयोजक नरेंद्र जी रावत, और साथ ही साथ में हमारे धीरज जी गुजर है, धर्म सिंह जी रावत हैं और ये संयोजक में तखत सिंह जी गोड हैं और सह संयोजक और प्रभारी के रूप में हमारे ये भाई साहब तरुण जी वर्मा। इस रूप में हम सभी पूरी एक समिति बनाकर इस कार्य को पूर्ण रूप से सामाजिक सरोकार का एक अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। फाइन फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय सलाउद्दीन सिद्दीकी की स्मृति में निःशुल्क चिकित्सा शिविर। वैशाली नगर में लगे शिविर में 100 से ज़्यादा लोगों ने निःशुल्क जांच कराकर चिकित्सकीय परामर्श किया प्राप्त। रविवार को वैशाली नगर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के सामने फाइंड फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय सलाउद्दीन सिद्दीकी की स्मृति में निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। कैंप संयोजक साहिल सिद्दीकी ने बताया कि मेडिकल कैंप लगाने का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श व जांच सुविधा मुहैया कराना है। शिविर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सहित मौसमी बीमारियों से संबंधित जांच कर निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों ने शिविर का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि शिविर में डॉक्टर बलबीर, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर VK शर्मा सेवाएं दे रहे हैं। साहिल ने बताया कि आगामी दिनों में संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों को सीमित समय के लिए सर्जिकल बेड, एयर बेड, व्हील चेयर, वॉकर, स्टिक, ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन आदि भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। एक निःशुल्क फाइन फाउंडेशन की ओर से कैंप किया गया है, स्वास्थ्य कैंप, जिसके अंदर सभी डॉक्टर्स अच्छी सेवा दे रहे हैं और सभी जो जनता आ रही है उसका भी अच्छा सपोर्ट है और अच्छे से सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सभी वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं और अपने हेल्थ को लेके सजग हैं लोग और सभी जांचें निःशुल्क हो रही है तो सभी करवा रहे हैं। BP है, शुगर है और ऑक्सीमीटर से जो पल्स और हार्ट बीट की जो होती है वो करवा रहे हैं। दवाई है वो भी उपलब्ध हम करवा रहे हैं। लगभग 100 के आसपास 2 घंटे के अंदर 100 से अबव अब ले चुके हैं। सर, ये आज फाइन फाउंडेशन की ओर से वैशाली नगर MPS के सामने कैंप लगाया है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टेस्ट रखे हैं। उसके बाद में कोरोना वैक्सीन है। हमारे यहाँ पे 4 डॉक्टर अवेलेबल हैं आज, जिसमें आपके स्किन के हैं, डेंटिस्ट हैं। इस तरीके से करके हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे पापा जी की याद में, मिस्टर सलाउद्दीन जी की याद में। तो अभी तक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है वैक्सीनेशन का भी और कैंप का भी। सर, उद्देश्य ये है कि लोगों को फ्री सेवा देनी, क्योंकि हमने जितने भी टेस्ट रखे हैं, जो भी कुछ है सब निःशुल्क है। यहाँ पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। सर, हमारे यहाँ पर है डॉक्टर बलबीर जी हैं जो चिकित्सक हैं, स्किन के हैं जो। उसके बाद में डॉक्टर मोनिका हैं, फिजिशियन हैं। डॉक्टर दीपक जी हैं जो डेंटिस्ट हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर डॉक्टर VK शर्मा जी हैं। तो चारों डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर सेवाएं दी हैं, निःशुल्क दी हैं। आग्रह करने पर तुरंत आ गए हैं। उसके साथ वैक्सीनेशन अवेलेबल है यहाँ पर। सर, इसके अलावा जो अब हमारा आगे का मोटिव है वो ये है कि जो पेशेंट जो घर पर होते हैं उनके लिए हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क
सीमित समय के लिए सर्जिकल बेड है, व्हील चेयर है, वॉकर है, ऑक्सीमीटर है, ग्लूकोमीटर है, बीपी मीटर है, इस तरह के जितने भी असेंशियल इक्विपमेंट्स हैं हम लोग फ्री प्रोवाइड कराएंगे फुल लिमिटेड टाइम। नए पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने पुष्कर पहुंचकर लिया ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। आगामी पुष्कर पशु मेले के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों से की चर्चा, थाने का किया निरीक्षण। अजमेर जिले के नवनियुक्त पुलिस कप्तान विकास शर्मा रविवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में जगत पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर प्रार्थना की। इसके बाद पुष्कर थाने का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पुष्कर थाने का निरीक्षण करने के बाद पुष्कर पशु मेले के संबंध में जानकारी ली गई है। उन्होंने कहा कि मेले में ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। एसपी शर्मा ने प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहरदा द्वारा पुष्कर में चलाए जा रहे सफाई अभियान की जमकर सराहना की। शर्मा की अगवानी में आईपीएस सुमित मेहरदा व एएसआई चित्रमल वैष्णव मौजूद रहे। मेरा एक पर्पस दर्शन करने का भी था विश्व प्रसिद्ध मंदिर के, और इसके साथ साथ आने वाले जो मेले हैं और जो पुष्कर खाने की जनरल व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए मैं जो यहाँ एएसपी साहब हैं सुमित जी उनके साथ आया। और उन्होंने आज यहाँ पे सफाई अभियान भी चलाया और वो रेगुलरली इसको चला रहे हैं, तो ये भी काबिल तारीफ़ है। और मैं आपके मार्फत पुष्कर की दिल का से अपील करूँगा कि उनके इस अभियान में साथ दें और इसका एक पार्ट बने, क्योंकि पुष्कर के लिए चलाया जा रहा है। व्यवस्थाएं मैंने देखी और जहाँ जहाँ भी हमें डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी उसके लिए मैंने डिस्कस किया है स्टाफ से, और उम्मीद ये करते हैं कि हम एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर। अभी हमने लॉजिस्टिक्स को प्लान किया है कि किस तरह से कितनी भीड़ हो सकती है, कहाँ से ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह की बात, तो इन सब चीज़ों पर भी हमने बात की। प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहरदा के नेतृत्व में पुष्कर कस्बे में लगातार सफाई अभियान जारी। पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षु आईपीएस मेहरदा की जमकर की तारीफ। तीर्थ नगरी पुष्कर में पिछले 5 सप्ताह से प्रत्येक रविवार को आईपीएस सुमित मेहरदा के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के क्रम में पुष्कर पुलिस मित्र टीम व नगर पालिका के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर श्रमदान किया। उक्त कार्यक्रम में पुलिस मित्र टीम, नगर पालिका टीम के साथ श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर से लेकर गऊ घाट तक की साफ सफाई की। ब्रह्मा मंदिर से लेकर गऊ घाट तक फैली प्लास्टिक की थैलियां, कचरा, चाय के गिलास, गुटखे के रैपर, नालियों में फंसे कचरे को बाहर निकालकर पूरे क्षेत्र को झाड़ू लगाकर एकदम साफ सुथरा कर दिया। रविवार सुबह 5:30 बजे ही आईपीएस सुमित मेहरदा हर बार की तरह इस बार भी मेला मैदान पुष्कर पहुंच गए, जहां पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ पूरी टीम पुष्कर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वार्म अप करने के बाद मेला मैदान में रनिंग करके ठीक 6 बजे ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर सफाई अभियान का शुभारंभ किया। आईपीएस से प्रेरणा लेने वाली पुलिस मित्र टीम ने उपस्थित पुलिसकर्मियों के साथ सामूहिक राष्ट्रगान गाया और उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं व दुकानदारों को स्वच्छता व श्रमदान हेतु जागरूक किया। पुलिस मित्र टीम के 40 सदस्यों सहित नगर पालिका के 15 कर्मचारी और पुलिस थाने से 10 कर्मचारियों के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, बदलता पुष्कर संपादक अनिल सर सहित श्रद्धालुओं ने हाथों में दस्ताने पहनकर बड़े बड़े कट्टों में चारों ओर फैले कचरे को इकट्ठा करके पूरे बाजार में झाड़ू लगाकर सफाई की। आईपीएस सुमित मेहरदा ने खुद आगे बढ़कर कूड़ा कचरा साफ किया। ब्रह्मा मंदिर के बाहर फुटपाती दुकानदारों से गंदगी न फैलाने और फुटकर विक्रेताओं से फुटपाथ से पीछे हटने को कहा गया। ब्रह्मा मंदिर के बाहर से मुख्य बाजार स्थित गऊ घाट तक करीब 3 घंटे चले सघन अभियान में 60 से ज़्यादा वॉलंटियर्स द्वारा लक्ष्य से अधिक प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित किया गया। ब्रह्मा मंदिर से गऊ घाट तक एक ट्रैक्टर ट्रॉली कचरा टीम द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसे नगर पालिका के ट्रैक्टर में भरकर ट्रेचिंग ग्राउंड भेजा गया। आईपीएस सुमित मेहरदा ने पुष्कर वासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें, प्लास्टिक के प्रयोग से बचें, इस अभियान को जन भागीदारी से जन आंदोलन का रूप दें। पहले भी यही बोल रहा था, अभी भी ये बोल रहा हूँ कि अपना पुष्कर है जो इतना रिलीजियस प्लेस है, इतने लोग आते हैं, तो अपन सबकी जिम्मेदारी की सफाई करें। जनरली अपन ने ये देखा कि दुकानों पे भी सब जगह पे अपने दुकानों का कचरा पटक रखा है। सफाई के लिए इन्होंने डस्टबिन नहीं लगा रखे हैं। 20 रुपये का एक डस्टबिन आता है, हर अगर वो लगा लेंगे तो भी बहुत कुछ सुधर जाएगा। अपन हमेशा ये कहें कि नालियों के नीचे फंस जाता है तो उसमें अपनी ही गलती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप सभी लोग अपने अपने डस्टबिन लगा लीजिए, और जो गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा थूक रहे हैं, उनको भी आप सभी के लिए हिदायत है, एक तरह से आग्रह तो हम कर ही लिए कि आप अब ये चीज़ें रोक दीजिए, नहीं तो फिर अब चालान वाली प्रक्रिया भी चालू। गंदगी आप सभी ने कवर कर ली, मेनली प्लास्टिक और गुटखा ही है जो मेजर परेशानी दे रहा है यहाँ पे इस इलाके में।
तो मेनली दुकानदारों का अगर सहयोग रहेगा, सब लोग अपनी अपनी दुकान के सामने अगर रोज़ सफाई कर लें, डस्टबिन रखें, तो लोग भी फिर जब डस्टबिन दिख रहा है तो वहाँ पे ही डालेंगे, जब नहीं है तो अपन फिर कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये आदत डलनी चाहिए कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें सही है। जो हमेशा दे रहे हैं कि भाई सब सफाई रखिए, अपन अपने घरों में सफाई रखते हैं, लक्ष्मी पूजन दिवाली आ रहा है तो सब अपने घरों में सफाई करते हैं, क्यों ना अपन अपनी दुकानों के बाहर अपने घरों के सामने भी थोड़ी बहुत और सफाई कर लें। पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि आईपीएस सर के नेतृत्व में सफाई अभियान का हिस्सा बनना बेहद यादगार क्षण है। ऐसे जागरूक अधिकारी से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। रविवार की तरह इस रविवार भी आईपीएस श्री सुमित जी मेहता जी के नेतृत्व में पुष्कर पुलिस मित्र टीम और नगर पालिका ने ब्रह्मा मंदिर से लेकर और गौ घाट तक का स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पूरे बाजार को साफ करने के साथ साथ में जो आसपास की जो चबूतरियाँ हैं, जो नालियाँ हैं, जो कि कई महीनों से चौक पड़ी थी, उन सभी को के अंदर से प्लास्टिक और कचरा निकाल के और सफाई की गई और ब्रह्मा मंदिर से पूरे गौ घाट तक को साफ कर आम जनता के लिए और खासकर पुष्कर के लिए यही मैसेज है कि जो दुकानदार है और जो आसपास के जो रहवासी हैं वो अपने अपने क्षेत्र को साफ रखें, अपनी दुकानों के और घरों के बाहर में सफाई रखें और स्वच्छता के लिए जागरूक रहें। सफाई अभियान में सहयोग करने वालों में पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ राजेंद्र बच्चानी, सांवरा शर्मा, मुकेश देवड़ा, अजय नाथ, विष्णु बाकोलिया, अलकेश बाकोलिया, अभिषेक शर्मा, हीरालाल मीणा, हेमंत सेन, प्रवीण सेन, गौरव पाराशर, योगेश रेड्डी, जयप्रकाश कुमावत, कैलाश कुमावत, मदन नायक, राजेंद्र पवार, तृप्ति सहित अन्य पुलिस मित्र, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, पुष्कर थाने से एएसआई तेजाराम, गोपाल सिंह, कमल किशोर, देवकरण सहित पुलिसकर्मी व नगर पालिका से महेंद्र वर्मा, लोकेंद्र सिंह, प्रकाश, महेश, सत्यपाल, ओम प्रकाश, सीताराम, दीपक सहित अन्य पालिका कर्मियों का विशेष योगदान रहा। पिछले 3-4 सप्ताह से प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ जो प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहता जी यहाँ पदस्थापित हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने एक स्वच्छता जागरूकता अभियान चला रखा है और उसी के तहत पुलिस मित्रों को और पुलिस थाने के स्टाफ को लेकर और यहाँ के जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिकों को लेकर जो पुष्कर के सभी पवित्र धार्मिक स्थलों की सफाई का बीड़ा उठा रखा है, वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है और लोगों को उन जागरूक करना और अवेयरनेस लाना। और आज इसी रूप में आज ब्रह्मा मंदिर से लेकर मुख्य गौ घाट तक सवेरे 6 बजे से जो ये सफाई कार्यक्रम स्वच्छता अभियान चालू हुआ, देखते ही बनता था कि कैसे उन्होंने स्वयं ने नालियों में हाथ डाल डाल के प्लास्टिक कचरा जो बरसों से जमा हुआ था, जो सीवरेज के जो चेम्बर्स है उनके ऊपर जो मिट्टी और कचरा जमा हुआ था उसको हटाना और लगातार इस कार्यक्रम को जैसा वो मिल रहा है लोगों का उत्साह, वो देखते ही बनता है कि लोगों को चाहिए कि वो खुद अवेयर हों और पुष्कर को स्वच्छ बनाने में, पुष्कर तीर्थ को पवित्र बनाए रखने में वो अपना योगदान भी दे। आज ज़रूरत है प्रत्येक दुकानदार, व्यापारी सब अपने दुकान के बाहर डस्टबिन रखें। ये बात भी हमारे आईपीएस प्रशिक्षु ने लोगों को बताई कि आप अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन रखें। 20 रुपये का डस्टबिन आता है, उसी में आप कचरा डालें जिससे ये सड़कों पे नहीं बिखरे, ना नालियों में जमा हो, जिससे किसी प्रकार की संक्रमण की बीमारियां जो आज चल रही है, डेंगू, मलेरिया वगैरह, इन पे भी रोकथाम लगाई जा सके। और बहुत अच्छा प्रेरणास्पद कार्यक्रम ये चल रहा है और ये निरंतर उनके नेतृत्व में ये चलता रहेगा। हम उन्हें साधुवाद देते हैं कि उन्होंने अपने इस प्रशिक्षण काल में इस प्रकार का प्रयोग पुष्कर तीर्थ नगरी में किया है। पर्यावरण प्रदूषित ना हो इसलिए ग्रीन पटाखों से मनाई जाएगी दीपावली। सरकार की अनुमति के बाद स्थायी पटाखा विक्रेता ही बेच रहे हैं ग्रीन पटाखे। 2 साल बाद कमाई होने की जगी उम्मीद। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार 2 साल से पटाखों पर प्रतिबंध लगा रहा। इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध था, लेकिन राज्य सरकार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा पटाखों से रोक हटाने की गई अपील के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान कर दी। वहीं स्थायी पटाखा विक्रेताओं को ग्रीन पटाखे बेचने के ही निर्देश दिए गए, जिसके चलते बाजारों में स्थायी पटाखा विक्रेताओं में खुशी की लहर छा गई और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2 साल बाद ही सही इस साल कुछ आय होने की उम्मीद जगी है। देखो जी, सबसे पहले तो राजस्थान गवर्नमेंट को बधाई, गहलोत जी को बधाई, क्योंकि उन्होंने वापस पटाखे चालू किए हैं और हमारी रोजी रोटी में पिछले साल से नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होने की उम्मीद है हमारे को, इसलिए थोड़ा चालू किया हमने बच्चों के हिसाब से और पटाखे बेच रहे हैं बस। ग्रीन पटाखों में फुलझड़ी, अनार चक्री सब आती है, उसके अंदर सभी चीज़ आती है उसके अंदर, जो प्रदूषण ज़्यादा कम फैलाता है मतलब।
वो हिसाब से बस और कुछ नहीं। ग्रीन पटाखों में वही पिछले साल जो रेट थी, मतलब जो रेट है उससे 1.5 रेट समझ लो कम से कम। 10 की चीज़ 15, 15 की चीज़ 25 ऐसे है। और उम्मीद है बच्चों को बिक जाए तो थोड़ी कमाई हो जाए। अनार चक्री फुलझड़ी बच्चों की आइटम जो आती है सारी वही है। और कॉमन आइटम मतलब स्पेशल आइटम कुछ नहीं मंगाइए, क्योंकि पता नहीं मार्केट चले नहीं चले, क्या मालूम क्या है। तो हिसाब से बिक जाएगा वो ले आएंगे। चाइना का तो कब का बंद हो गया, चाइना का नाम ही बंद हो गया। चाइना के पटाखे तो आड़ा ही बंद हो गया। तो उम्मीद में बैठे हैं, तो मौसम कितना ख़राब हो रहा है पहले तो, अब बिके नहीं बिके, हम तो इसी उम्मीद में बैठे हुए माल बिक जाएगा। वो दुकानदार इसी उम्मीद में है कि हम तो क्या है कि अजमेर से लाते हैं, अजमेर से बेचते हैं। सीधी सी बात है, बिक जाएगा और ले आएंगे, नहीं बिक जाएगा और ले आएंगे। ग्रीन पटाखे जो ऊपर चलते हैं बिगैर धुआं वाले होते हैं, कम धुआं वाले होते हैं, पर्यावरण में खराबी नहीं आती है। ये ग्रीन पटाखे धुआं नहीं होगा, पर्यावरण खराब नहीं होगा और रेटें रेडी हो जाएगी। कम से कम 50% महंगा होगा पटाखा जनरल पटाखे से। कोई नुकसान कुछ नहीं है। पब्लिक में खूब उत्साह है, पब्लिक में उत्साह है। पब्लिक ये नहीं कहती है कि क्या पटाखे की क्या रेट है। 2 साल से पिटी हुई है पब्लिक। इस साल गहलोत जी ने खोल दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। पटाखा विक्रेताओं ने बताया कि शिवाकाशी में सबसे ज़्यादा पटाखा निर्माता फैक्ट्रियां हैं, जहां पूर्व का निर्मित माल काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ है, लिहाजा इस बार नया माल ज़्यादा नहीं मंगाया गया। ग्रीन पटाखों की बिक्री के चलते पुराना माल ही बेचा जा रहा है। ग्रीन पटाखे पॉल्यूशन फ्री होते हैं, जो कम धुआं देते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर पटाखे हवा में ऊंचे जाने वाले हैं। इस बार फुलझड़ी, अनार, चक्री, स्काई शॉट ज़्यादा बिक रहे हैं। इस बार सर लेटेस्ट ग्रीन पटाखे चल रहे हैं अभी, जो पॉल्यूशन फ्री है। कुछ मात्र 1% ही पॉल्यूशन आता है उसमें, और सबसे नए और लेटेस्ट वही चल रहे हैं। बिक्री इनकी हिसाब से अच्छी रहेगी, पॉल्यूशन फ्री है और सब बच्चे इसी तरह का आइटम मांगते हैं। और स्काई शॉट भी इसमें आए हुए हैं, और अनार है, चक्री है, फुलझड़ी है, सब छोटे आइटम इसमें आए हैं। सर पहले से पुराना ही स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, और उसके बाद नया स्टॉक भी आ चुका है, और धीरे धीरे नया स्टॉक भी और आता जा रहा है। तो ये पटाखों से क्या बच्चों को बढ़िया लगता है, दिवाली पे बच्चे खुशी से खुश हो जाते हैं इससे, क्या दिवाली आ रही है, इसके लिए पटाखों से थोड़ा सही रहता है। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां सालाना उर्स 2 फरवरी से होगा शुरू। खुद्दा में ख्वाजा आशिकाने ख्वाजा को भेज रहे हैं उर्स के दावतनामे। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां सालाना उर्स 2 फरवरी 2022 से शुरू होगा। दरगाह में खुद्दा में ख्वाजा आशिकाने ख्वाजा को उर्स में आने की दावत देते हुए दावतनामा भेजने के काम में जुट गए हैं। चांद रात से रजब का चांद दिखाई देने के साथ उर्स का आगाज़ होता है। बरसों से चली आ रही परंपरा के अनुसार ख्वाजा के सालाना उर्स में आने वाले उनके मुरीदों को कई महीनों पहले ही दरगाह के खादिम दरगाह का तबर्रुक व दावतनामा भेज दिया करते हैं, ताकि जो मुरीद अजमेर आना चाहते हैं वह अपनी यात्रा व ठहरने का मुकम्मल इंतजाम पहले से ही कर सकें, क्योंकि गरीब नवाज के सालाना उर्स में देश दुनिया से लाखों ज़ायरीन अजमेर पहुँचते हैं। आजकल मोबाइल का भी ज़माना है, लिहाजा व्हाट्सएप पर भी इन्विटेशन भेजा जाता है। जो मुरीद अजमेर नहीं आ पाते वह मनी आर्डर के जरिए नजराना भेज देते हैं। आजकल गूगल पे के जरिए भी नजराना भेजा जाता है। दरगाह में बॉलीवुड के दुआगो सैयद कुतुबुद्दीन सकी ने बताया कि उनकी ओर से उनके मेहमानों को उर्स मुबारक का निमंत्रण भेजा जा रहा है। इस बार 810वें उर्स का आगाज़ 2 फरवरी 2022 को होगा। इसी दिन जन्नती दरवाज़ा भी खुलेगा। 3 फरवरी को बॉलीवुड की चादर पेश की जाएगी। 4 फरवरी को नमाज जुमा होगी। 5 फरवरी को महफिल कव्वाली और 8 फरवरी को छठी शरीफ, बड़ा लंगर, कुल व जन्नती दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसी के साथ 11 फरवरी को बड़े कुल के साथ उर्स का समापन होगा। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में इस बार भी 810वां जो उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, ये फरवरी महीने के शुरुआत से शुरू होगा। 2 फरवरी से गरीब नवाज का उर्स, और जो चांद रात से रजब का चांद दिखाई देने से शुरू होता है। गरीब नवाज के उर्स मुबारक पर लाखों ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, और लाखों ज़ायरीन मजबूरी की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो जो लोग नहीं आ पाते हैं उनको भी ये दावतनामा जाता है, जो लोग आने का इरादा रखते हैं उनको भी दावतनामा जाता है। दावतनामा उनको इसलिए थोड़ा जल्दी भेजा जाता है कि वो अपने आने जाने का इंतज़ाम गाड़ी घोड़े का कर सकें, ट्रेन वगैरह की बुकिंग कर सकें, फ़्लाइट के बसों की बुकिंग कर सकें, अपनी बसें जो बुकिंग चलती हैं उनकी उर्स मुबारक की उस पर सब पे शामिल हो सकें, और ठहरने की व्यवस्था भी अजमेर शरीफ में उनकी हो सके। तो कुल मिला के गरीब नवाज का दावतनामा सभी को जाता है, और सभी दावतनामे को मिलने के बाद में ही अपना अजमेर शरीफ आने का इंतज़ाम बनाते हैं। और बरसों से चली आ रही है परंपरा है कि गरीब नवाज का उर्सनामा जो दावतनामा भेजा जाता है, और ज़ायरीन उसी हिसाब से गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी देता है। पहले एक ट्रंक कॉल का ज़माना था, टेलीग्राम का ज़माना था,
आज मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, तो उसी हिसाब से गरीब नवाज़ के चाहने वालों को यहाँ से पूरा संदेश, पूरी खबर उर्स मुबारक की दावत दी जाती है। गरीब नवाज़ के दरबार में दावतनामे में उर्स मुबारक का दावतनामा होता है और मनी ऑर्डर फार्म होते हैं, जो एक बरसों से परंपरा रीति रिवाज चली आ रही है कि जो लोग गांव देहात में रहते हैं वो आज भी पोस्ट ऑफिस जा करके मनी ऑर्डर भेजा करते हैं नजरुल नियाज के, जो यहाँ पर हाजिर नहीं हो पाते हैं अपनी तरफ शामिल करते हैं, और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपनी तरफ से फूल पेश करते हैं, चादर का नजराना पेश करते हैं, दुआएं मांगते हैं, और जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं उनको उर्स मुबारक का तबर्रुकात भेजा जाता है। इसके अंदर लच्छा होता है, तावीज़ होता है, मखाने होते हैं, सूखे फूल होते हैं गरीब नवाज़ की बारगाह के, ये सब पैकेट वगैरह एडवांस में तैयार किया जाता है क्योंकि लाखों की तादाद में ज़ायरीनों को भेजा जाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।